जादुई बांस का कुआं। अरे बहू, जा जल्दी से जाकर कुएं पर लाइन लगा ले, नहीं तो तेरा नंबर रात में आएगा और हम लोग खाना बनाने के लिए लेट हो जाएंगे। तुझे तो पता है ना, अगर तू टाइम से पानी नहीं लेकर आएगी तो खाना टाइम से नहीं बन पाएगा। हाँ माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ, वैसे भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। निशा अपने गांव के कुएं पर लाइन लगाने के लिए पहुंच जाती है। उसका नंबर आखिरी में होता है, जिसके बाद वो आखिरी में खड़ी हो जाती है। लेकिन इतनी देर तक खड़े होने के बाद भी उसका नंबर नहीं आ पाता। हे भगवान, कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े हुए, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? निशा ध्यान से देखती है तो गांव की मुखिया के घर के सभी औरतें बार बार पानी ले जाती हैं और बीच बीच में आकर लाइन में लग जाती हैं, जिसके चलते निशा उन सभी से कहती है, अरे ये क्या, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो हम पीछे के लोग पानी कैसे भरेंगे? तभी आगे खड़ी हुई मोटी और लड़ाकू औरतें निशा से कहती हैं, देख, अगर तुझे कुएं से पानी भरना है तो यहाँ चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो तुझे यहाँ पानी भरने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम। बड़ी आई यहाँ पानी भरने वाली। अरे यहाँ का पहला नियम ये है कि जब तक हमारे घर का पूरा पानी नहीं भर जाएगा तो यहाँ कोई भी पानी नहीं भरेगा। तू जानती है ना, मैं मुखिया के घर की बहू हूँ। अरे अगर तुम मुखिया के घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग दूसरों के साथ भेदभाव करोगे। ये कुआं तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे गांव का है, यहाँ सबका अधिकार पूरा पूरा है। निशा उन सभी से बहस करने लगती है, जिसके चलते वहाँ खड़ी औरतें निशा को मारने लगती हैं, जिसके बाद वो सभी निशा को वहाँ से भगा देती हैं। बेचारी निशा खाली बर्तन लेकर वापस अपने घर लौट आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाकी औरतों ने तो पानी भरने के चक्कर में मुझे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया, अब मैं पानी कैसे भरूंगी? अरे बहू, तो तुझे उन सभी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तू तो जानती है ना, जब तक मुखिया के घर के लोग पानी नहीं भर लेते तब तक गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिलता। ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ जी। अगर ऐसा है तो मैं अपने लिए खुद कुआं बनाऊंगी। लेकिन बहू तो खुद के लिए कुआं कैसे बनाएगी? अगर आप मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बांस से बना हुआ कुआं बना लेंगे। निशा और नीलम दोनों अपने लिए कुआं बनाने की तैयारियां करने लग जाती हैं, जिसके चक्कर में वो दोनों अपने गहने भी बेच देती हैं और उन पैसों से छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और बांस खरीद कर ले आती हैं और वो दोनों अपने घर के आंगन में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगती हैं। गांव की औरतें उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उन पर हंसने लगती हैं। अरे मुझे तो लगता है निशा पिट पिट कर पागल हो गई है, अब इसे कुछ समझ नहीं आता। भला बांस से कोई कुआं बनता है क्या? अरे छोड़ो इसे इसके हाल पर, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कुएं पर पानी भरने चलते हैं। वो सभी औरतें निशा और नीलम का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन नीलम और निशा दोनों ही अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती और वो जमीन खोदने में लगी रहती हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और कुआं खोदती हैं, जिसके चलते उनके घर में 2 दिन तक पानी ही नहीं भरा जाता और वो दोनों बहुत प्यासी हो जाती हैं। अरे बहू, बहुत जोरों से प्यास लगी है, अब हम लोग क्या करें? बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं माँ जी। दोनों सास बहू अपनी पूरी मेहनत करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बांस से बने हुए कुएं के अंदर से पानी नहीं आता, जिसके चलते निशा रोने लगती है। इस कुएं को बनाने के चक्कर में मैंने अपने और अपनी सास के गहने तक बेच दिए, लेकिन इसमें से पानी भी नहीं आया। काश मैंने इस कुएं को बनाया ही ना होता। सब लोग सही कहते थे कि मैं पागल हूँ जो कुआं बना रही हूँ। निशा ऐसा सोचकर रोने लगती है, जिसके बाद उसकी सास उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है और वो कुएं से बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने बांस से बने हुए कुएं के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों ने इस कुएं को बनाने में बहुत मेहनत की है, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद ये कुआं कभी भी पानी से खाली नहीं रहेगा और इस कुएं के अंदर से तुम्हें सोना, चांदी और हीरे मिलेंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कुएं के अंदर अपने आप पानी भर आता है। जैसे ही निशा बाल्टी डालकर उसके अंदर से पानी निकालती है, उसके अंदर से पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकलने लगते हैं, जिसे देखकर निशा हैरान रह जाती है। माँ जी, जरा देखो, यहाँ तो पानी के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे भी निकल कर आ रहे हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये सब तेरी सफलता का फल है बहू।
तूने अपनी माँ की आखिरी निशानी के सभी गहने बेच दिए थे ताकि तू हमारे लिए एक कुआं बना सके। ये सब तेरी ही मेहनत का नतीजा है। निशा जादुई कुएं के पानी से अपने घर का पानी भर लेती है और उसके अंदर से निकले हुए सोने चांदी हीरे से अपनी माँ की आखिरी निशानी के गहने वापस ले आती है और अपने घर में राशन भी डलवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ निशा के बांस से बने हुए कुएं की खबर गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे हम सभी निशा का कितना मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन देखो जरा, उसकी मेहनत आज सफल हो गई। उसने सच में बांस की मदद से कुआं बना दिया और अब वो उस कुएं से पानी भी भरती है। ये सब हमारी करने का ही नतीजा है। अगर आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाते तो हम भी उसके कुएं से पानी भर पाते। वैसे भी मुखिया के कुएं की वजह से हम लोग अपने घर में पानी नहीं भर पाते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कहती हो। काश हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता तो हम भी उसके बांस के बने हुए कुएं का फायदा उठा सकते। उमा और ममता ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहां से निशा गुजरते हुए ये सब बात सुन लेती है और वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, अरे तो क्या हुआ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे आंगन में बने हुए बांस के कुएं से पानी भर सकते हो। निशा की ये बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों निशा से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो निशा बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम मेरे बांस से बने हुए कुएं पर से पानी भर लो। निशा अपने बांस से बने हुए कुएं पर गांव के सभी लोगों को पानी भरवाती है और उनके पानी भरने के बाद वो अपनी बाल्टी डालती है, जिसके बाद उसकी बाल्टी के अंदर सोना चांदी और हीरे निकल कर आते हैं। वो उनका इस्तेमाल करती है और अपनी सभी परेशानियां दूर कर लेती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।